Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum all. Welcome to my YouTube channel Physics Expert. Today our topic is numericals of chapter number 3 Dynamics class 9th Physics. आज का टॉपिक स्टार्ट करने से पहले मैं इतना ही कहूँगी कि अगर आप मेरे चैनल पे न्यू हैं तो काइंडली सब्सक्राइब माय यूट्यूब चैनल एंड प्रेस द बेल आइकन ताकि आपको मेरी वीडियोस की नोटिफिकेशन टाइमली मिलती रहे और आप इसी तरह मेरे चैनल के साथ जुड़े रहें और फिज़िक्स को अंडरस्टैंड करें और सीखें। और इसके साथ साथ मैं आपसे इतना ही कहूँगी कि मैं इंशाल्लाह कल या कह लें अगले दिन तक मैं जो है ना इंशाल्लाह ज़रूर आपके लिए इम्पॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चंस एंड लॉन्ग क्वेश्चन की वीडियो अपलोड करूँगी। ख़ास तौर पे ये 9th क्लास के जो बोर्ड के एग्ज़ाम्स हैं और फर्दर 10th क्लास के बोर्ड के एग्ज़ाम्स हैं उसके लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होगा। तो आप सब इसी तरह मेरे चैनल के साथ जुड़े रहें और अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया, शेयर नहीं किया और कमेंट नहीं किया तो काइंडली ज़रूर कर दें ताकि आप लोगों के इसी साथ और कह लें एक इंसान के सपोर्ट के साथ मैं आगे जो है वो फर्दर वीडियोस बनाती रहूँगी ताकि आप लोगों का जो है वो नॉलेज इसी तरह से बढ़ता रहे और मैं इसी तरह आप लोगों की जो है वो तैयारी में मददगार साबित हूँ। इसी तरह से आज हम अपना टॉपिक देखते हैं जो है न्यूमेरिकल्स ऑफ क्लास 9th फिज़िक्स चैप्टर नंबर 3 डायनामिक्स। उसमें मैंने आप लोगों को कल वाली वीडियो में 3.1 से 3.5 तक के जो न्यूमेरिकल्स हैं वो कंप्लीट करवाए थे। अब आज का हमारा जो टॉपिक के न्यूमेरिकल्स हैं वो है 3.6 से 3.10 तक। तो अगर आप में से किसी ने भी मेरी वो वाली वीडियो नहीं देखी, जो मेरे चैनल पे न्यू व्यूअर्स हैं, तो काइंडली वो मेरे चैनल पे जाके सब्सक्राइब भी करें और वो वीडियो ज़रूर देखें ताकि उनको हेल्पफुल हो, न्यूमेरिकल सॉल्व करने में परेशानी ना हो और आप वो स्टेप बाय स्टेप रोक के प्रॉपर वे में वीडियो देख सकते हैं और वहाँ से नोट भी कर सकते हैं। बहुत ईजी वे में न्यूमेरिकल सॉल्व हुए हैं और समझाया गया है। तो इसी तरह आप लोगों ने इसको अंडरस्टैंड करना, देखना है। न्यूमेरिकल स्टार्ट करते हैं 3.6। टू masses 52 kg and 48 kg are attached to the ends of the string that passes over a frictionless pulley. Find the tension in the string and the acceleration in the bodies when both the masses are moving vertically. अब यहाँ पे आपने सिंपली टेंशन एंड एक्सेलरेशन निकालना है। आपको मैसेज गिवन है तो आप लोगों को याद होगा कि टेंशन इन एंड एक्सेलरेशन इन अ स्प्रिंग को हम लोगों ने इन टॉपिक को चैप्टर नंबर 3 में डिस्कस किया और ऑलरेडी मेरी उस पर वीडियो मौजूद है। अगर आप में से किसी ने वो डेरिवेशन नहीं देखी या किसी को नहीं आती तो काइंडली वो वहाँ पे जाके डेरिवेशन को देख लें और उसमें बहुत स्टेप बाय स्टेप और इजी वे में डेरिवेशन की गई है। वो वीडियो लेक्चर आप ज़रूर देखें, मैं उसका लिंक जो है वो डिस्क्रिप्शन में मेंशन कर दूँगी। और कल जो न्यूमेरिकल पे वीडियो बनाई है 3.1 से 3.5 तक, उसकी वीडियो का लिंक भी जो है ना वो न्यूमेरिकल्स का मैं डिस्क्रिप्शन में मेंशन कर दूँगी, आप ज़रूर जाके देखें। नाउ हम सबसे पहले देखते हैं गिवन डाटा में हमारे पास क्या है। m1 जो है वो 52 kg है, m2 48 kg है। तो टेंशन एंड एक्सेलरेशन हमने फाइंड करना है। तो टेंशन का फॉर्मूला है आपके पास वर्टिकली के लिए 2m1 m2 ओवर m1 प्लस m2g और आप इसमें वैल्यू पुट करें सिंपली m1 एंड m2 की। तो 2 मल्टीप्लाई बाय 52 48 मल्टीप्लाई बाय 10 और उसके बाद आप सिंपली देख सकते हैं 52 प्लस 8 किया आपने। तो जब आपने ये किया है तो सिंपली आपके पास क्या है 49920 डिवाइडेड बाय 100। तो आप इसको जब डिवाइड करते हैं 100 पे तो 499.20 आया है, तो विच इज़ अप्रॉक्सीमेटली इक्वल्स टू 500। आप ये देख सकते हैं, ये आपके पास आंसर आया है। देन आप लोग देख सकते हैं हमने एक्सेलरेशन निकालना है। तो एक्सेलरेशन की वैल्यू है m1 माइनस m2 डिवाइडेड बाई m1 प्लस m2 मल्टीप्लाई बाई g। तो आप इसमें भी देख सकते हैं कि आपने सिंपली क्या किया है, सिंपल आप लोगों ने एक्सेलरेशन और इसकी वैल्यू को लिखा है 52 माइनस 48 डिवाइडेड बाई 42 प्लस 48 मल्टीप्लाई बाय 10 और एक इसके इक्वल आ गया 4/100 मल्टीप्लाई बाय 10। तो एक्सेलरेशन की वैल्यू आपके पास क्या है 0.4 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। नाउ आप लोगों के पास है 3.7 न्यूमेरिकल। टू मैसेज 26 kg एंड 24 kg आर attached to the ends of a string which passes over a frictionless pulley. 26 kg is lying over a smooth horizontal table and 24 Newton is mass is moving vertically downward. अब यहाँ पे वो दूसरा उसका केस आ गया जिसमें हम लोगों ने पहला केस था जिसमें दोनों वर्टिकली आपके पास थे, ठीक है, मैसेज। और सेकंड केस में था कि एक हॉरिजॉन्टल टेबल पे था और दूसरा आपके पास वर्टिकल मोशन में था। तो आप उसने कहा इस पर भी टेंशन और एक्सीलरेशन का फार्मूला लगा के इसको फाइंड आउट करना है। तो आपके पास क्या है m1 24 kg, m2 26 kg और टेंशन कितनी है आपके पास फाइंड आउट करनी है और एक्सेलरेशन भी। तो टेंशन का फार्मूला इसके लिए है m1 m2 ओवर m1 प्लस m2g। ये आपके पास क्या है सिंपली टेंशन का फार्मूला।
उसके बाद आप लोगों ने जब वैल्यूज पुट ऑन किया है तो आपके पास क्या आया है 24 मल्टीप्लाई बाय 26 डिवाइडेड बाय 24 प्लस 26 मल्टीप्लाई बाय 10। अब आपने t इज इक्वल टू 6240 जब आपने इसको पूरे को कैलकुलेट किया, ऊपर वालों को मल्टीप्लाई किया, डिवाइड बाय 50 किया, तो आपके पास आंसर क्या आया 124.80। ये आपके पास आंसर आ गया। देन फर्दर आपने इसको राउंड ऑफ किया तो क्या आया 125 न्यूटन। देन आपके पास एक्सेलरेशन का फार्मूला है ए इज इक्वल्स टू m1/m1 प्लस m2g। अब m1 के 24, m1 नीचे भी 24 और प्लस m2 26 मल्टीप्लाई बाय 10। तो आपके पास आंसर क्या आया है, आपके पास सिंपली आंसर है 4.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो आपने पहले वाले न्यूमेरिकल 3.6 में भी टेंशन और एक्सेलरेशन को फाइंड किया है और 3.7 में भी टेंशन और एक्सेलरेशन को, बट यहाँ पे केसेस डिफरेंट थे। पहले वाले में आपने वर्टिकली मोशन देखे थे, दूसरे वाले में वर्टिकल एंड हॉरिजॉन्टल बोथ था। ठीक है, नाउ अब आप देख सकते हैं 3.8 न्यूमेरिकल है आपके पास कि हाउ मच टाइम इज रिक्वायर्ड टू चेंज 22 न्यूटन सेकेंड मोमेंटम बाय अ फोर्स ऑफ 20 न्यूटन। तो यहाँ पे भी आपके पास क्या है, चेंज इन मोमेंटम दिया हुआ है, फोर्स दिया हुआ है। तो अगर आप में से किसी ने रिलेशन मेरा फोर्स एंड मोमेंटम की वीडियो का नहीं देखा हुआ लेक्चर, तो काइंडली आपको उसका भी डिस्क्रिप्शन में मैं लिंक मेंशन कर दूँगी, आप लोगों ने उसको भी ज़रूर जाके देखना है ताकि आप लोगों को जो है उसकी अंडरस्टैंडिंग हो सके किस तरह से चेंज इन मोमेंटम का फार्मूला फोर्स से रिलेट कर रहा है। तो अब आप देखें पी एफ माइनस पी आई किसके इक्वल है, जिसे हम बोलते हैं चेंज इन मोमेंटम। 22 न्यूटन सेकंड, एफ कितना है 20 न्यूटन। तो उसने कहा टाइम निकालना है, तो आप सिंपली क्या करेंगे, आपके पास फार्मूला है एफ इज इक्वल्स टू पी एफ माइनस पी आई डिवाइडेड बाई टी। तो आप सिंपली क्या करेंगे, यहाँ पे आपके पास इस फार्मूले में आप वैल्यूज पुट करेंगे तो आपके पास क्या आ जाएगा, टी इज इक्वल्स टू पी एफ माइनस पी आई डिवाइडेड बाई एफ। तो वो आपके किसके इक्वल आएगा 22 डिवाइड बाई 20 और आंसर क्या आ जाएगा 1.1 सेकेंड। ठीक है, नाउ उसके बाद आपके पास है 3.9 न्यूमेरिकल के हाउ मच इज द फोर्स ऑफ फ्रिक्शन बिटवीन अ वुडन ब्लॉक ऑफ मास 5 kg एंड हॉरिजॉन्टल मार्बल फ्लोर एंड द कोफिशिएंट फ्रिक्शन बिटवीन वुड एंड द मार्बल इज 0.6। अब आप देख सकते हैं गिवन डाटा में क्या है, मैथ्स दिया हुआ है, आपके पास जो है वो कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन दी हुई है। देन आपके पास एफ एस निकालना है, अपने फोर्स निकालनी है। तो एफ एस इक्वल्स टू म्यू आर। तो आर आपके पास इन द फॉर्म ऑफ वेट है, तो डब्ल्यू इक्वल्स टू एम जी आपको पता है, तो म्यू एम जी आ जाएगा। तो एफ एस किसके इक्वल आ जाएगा 0.6 मल्टीप्लाई बाय 5 मल्टीप्लाई बाय 10। तो एफ एस की वैल्यू कितनी आ गई 30 न्यूटन। नाउ 3.10 न्यूमेरिकल है आपके पास कि हाउ मच सेंट्रीपिटल फोर्स इज नीडेड टू मेक अ बॉडी ऑफ मास 0.5 kg to move in a circle of a radius 50 cm with the speed 3 मीटर पर सेकेंड। तो आपके पास यहाँ पे क्या गिवन है, आपके पास है 0.5 kg मास और स्पीड 3.3 मीटर पर सेकेंड। तो देन आप सिंपली इसमें और साथ रेडियस आपको गिवन है 50 सेंटीमीटर का। तो अब आप सिंपली वैल्यू पुट करेंगे कि एम इज इक्वल 0.5 kg, आर 50 सेंटीमीटर, इसको मीटर में करने के लिए आप 100 से डिवाइड कर देंगे तो 0.5 मीटर आ जाएगा और आपके पास स्पीड कितनी है वो 3 मीटर पर सेकेंड है। तो एफ सी आपने फाइंड करना, तो एफ सी इज इक्वल्स टू एम वी स्क्वायर ओवर आर। तो 0.5 मल्टीप्लाई बाय 3 का स्क्वायर डिवाइडेड बाय 0.5, तो 0.5 से कैंसिल हो गया। तो आपके पास वैल्यू क्या आई 9 न्यूटन। तो अब आप सिंपली देख सकते हैं कि आज हमने टोटल 5 न्यूमेरिकल्स को डिस्कस किया है जो हमारे रिमेनिंग रहते थे। उम्मीद करती हूँ कि आप लोगों को ये 5 न्यूमेरिकल बहुत ईजी वे में समझ आए होंगे। तो काइंडली आपसे इतना ही कहूँगी कि अगर आप सबको मेरे लेक्चर्स बहुत ज़्यादा हेल्पफुल लगते हैं तो प्लीज़ अपना सपोर्ट ज़रूर दें। आप सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें ताकि आप लोगों के लिए मैं ऐसे ही वीडियोस बनाती हूँ और बहुत आसान सी। और आप लोगों ने ये 1-2 दिन मेरे साथ जुड़े रहना है क्योंकि मैंने अपनी जो आपके लिए है ख़ासतौर पे 9-10 के लाहौर बोर्ड के एग्ज़ाम है, फेडरल बोर्ड के एग्ज़ाम है, उनसे रिलेटेड जो फिज़िक्स के टॉपिक से रिलेटेड है मैं वीडियोस इंपॉर्टेंट शॉर्ट एंड लॉन्ग क्वेश्चन के अपलोड करूँगी। तो काइंडली आप सब जो है वो मेरे चैनल के साथ रहें ताकि आपको भी इससे फ़ायदा हासिल हो सके, आपके लिए भी आसानी हो और आप इजीली उन सब टॉपिक्स के क्वेश्चन आंसर्स को याद कर सकें। ठीक है, तो काइंडली मैं आपसे जाते जाते इतना ही कहूँगी कि प्लीज़ सब्सक्राइब माय यूट्यूब चैनल एंड प्रेस द बेल आइकन। अगर आपने अभी तक नहीं किया तो प्लीज़ कर दें ताकि आप लोगों को फर्दर मेरी हर वीडियो की नोटिफिकेशन मिलती रहे। मेरा आज का लेक्चर इतना ही। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफ़िज़।